मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जिस खारून की पूजा होती है, जिस खारून पर लोग राजनीति करते हैं, जिस खारून के तहत लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, उस खारून की स्थिति क्या है। खारून का इतिहास यह कहता है कि अब बालोद जिला, पूर्व में दुर्ग जिला के पेटी चुआ के कंकाली पहाड़ियों से माँ खारून का उद्गम होता है। और जब उनका उद्गम होता है तो इतने गंगा की तरह, पावन गंगा की तरह, मन भावन गंगा की तरह शुद्धता लिए हुए आते हैं, लेकिन कुछ झीलों से गुजरते हुए वो जो है राम तेरी गंगा मैली, वो मैली की शक्ल ले लेती है। क्यों? कुछ उद्यमियों और शासन प्रशासन की कुनीतियों के शिकार मां हो जाती हैं। गंदे नाले के पानी, और जिसमें आपको बता देना चाहता हूं कि 11 नाले यहाँ पर मिलते हैं और पर्यावरण प्रदूषण मंडल अपने मुंह पर टेप लगा करके खामोशी अख्तियार करते हैं। तो हम खड़े हैं उस स्थान पे कि जहाँ प्रभु हटकेश्वर नाथ जी विराजमान है और यही गंदे पानी से उनका जल अभिषेक हो रहा है। और हमारे बीच में है यहाँ के मठाधीश सुरेश जी महाराज। महाराज जी, कुछ जानकारी और कुछ इनके मन की पीड़ा को कैसे व्यक्त करते हैं, आइए पूछें। पंडित जी कोटिश प्रणाम। आपका शुभ नाम पंडित? मैं महंत सुरेश गिरी गोस्वामी, हटकेश्वर नाथ धाम से। जी देखिए, आपने जैसे कहा खारून नदी जो है बड़ी पवित्र गंगा का स्वरूप है, जो कई जिलों के, कई शहरों के जीवन दायिनी खारून है, जिस जल को पान करके ये समस्त शहर के लोग, जीव आत्मा जी रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो कि खारून मैया, आज से हम बता रहे हैं लगभग 25 से 30 साल पहले की बात, जब हम यहाँ स्नान करते थे, इतना निर्मलता, इतना शुद्धता, इतना पवित्रता था, जिसको इस जल को हम पीते तक थे, इतना साफ सुथरा निर्मल था। आज की स्थिति देखिए कि पूरे शहर की गंदी नालियों को उससे जोड़ दिया गया और उसी जल को फिल्टर करके लोगों को पिलाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा अपवित्रता है। क्या फिल्टर करने से पवित्र हो जाएगा नदी? पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल खारून, आज खारून और आने वाला खारून की स्थिति क्या होनी चाहिए, आप अपने मन स्थिति प्रदिष्टता के तहत बताएं। जी देखिए, जिस समय हमने खारून को देखा है, गंगा का स्वरूप था, निर्मल जल था। जैसे आज बोलते हैं ना लोग कि आज जल गंदा है। गंदा क्यों है? गंदा करने वाला कौन है और गंदगी कौन फैला रहा है? इस गंदगी को स्वच्छ करने की आवश्यकता है। आने वाले भविष्य में तो एक नाले का रूप धारण कर लेगा, ये नदी का रूप नहीं रहेगा।